कांग्रेस पार्टी ने किसान की आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी जी ने किसान मजदूर की आवाज़ उठाई, युवाओं की आवाज़ उठाई, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उठाई है इस तरह। बल्कि किसान आंदोलन से पहले राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था कि ये तीनों कानून हमारे देश के किसान मजदूर के हित में नहीं। और आज की स्थिति अगर हम लें, किसी किसान से पूछ लीजिए, किसी मजदूर से, किसी आढ़ती से पूछ लीजिए, जिसको कहते हैं कि टोटल मैस, टोटल कंफ्यूजन। किसी मंडी में जाकर देख लें, किसान को कुछ कहा जाता है, कभी पोर्टल की बात की जाती है, कभी रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, कभी ब्यौरे की बात की जाती है, कभी डायरेक्ट पेमेंट की बात की जाती है, लेकिन मिलता क्या है? 19 की भी पेमेंट बकाया पड़ी, 19 की भी पड़ी, 19 की जी 50 करोड़ रुपए गेहूँ जो परचेज हुई थी जी, उसकी पेमेंट बकाया पड़ी और ब्याज बाकी है जी, रकम का ब्याज। और आज कहते हैं कि हम ब्याज देंगे, अगर लेट पेमेंट होगी तो हम ब्याज देंगे। क्या इनकी ये सोची समझी बात है? क्या है? आप ये देख लीजिए, जब सीजन आता है तब ये सारे मुद्दे क्यों ऐसे आते हैं? क्यों नहीं इन मुद्दों को पहले, क्योंकि मालूम है हर बार आनी है ये बात, क्यों नहीं इन मुद्दों का हल पहले निकाला जाता सीजन से? वही बात आने की बात, वही पेमेंट, डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, आढ़तियों के लिए अलग प्रॉब्लम, किसानों की अलग प्रॉब्लम। अब FCI जिस तरह के नॉर्म्स सेट कर रहा है, नमी आपने कर दी 12%, किसान को तो आपने मारना ही मारना। और आप सोच लीजिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर टोटली इसमें होगा तो किसान के ऊपर क्या बीतेगी? कौन नॉर्म कैसे सेट करेंगे, कितनी नमी कैसे होगी, प्राइवेट सेक्टर क्या डिक्टेट करेगा? ये नजर आ रही है बात। भारतीय जनता पार्टी का मकसद किसान की बेहतरी नहीं है। इन्हें लगता है कि गरीब आदमी को तो बस नारे दे दो, 2000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दो, लेकिन ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। केवल कुछ लोगों को के हाथ में आप सारी संपत्ति देश की पकड़ा दो तो बाकी का देश क्या करे? निठल्ला बैठे, क्या कार्य है? देश का पेट कौन भरेगा? अन्नदाता का क्या होगा? मजदूर का क्या होगा? ये बातें सोचने की। इसके साथ साथ और बहुत मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात करें, हरियाणा नंबर 1, युवाओं को भी कभी कुछ कह देंगे कि आरक्षण दे रहे हैं, कभी डोमिसाइल के कानून चेंज किए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं शायद हम इसको रिव्यू करेंगे, संशोधन लाएंगे। मन तो बना लेंगे सरकार। आप पहले क्यों नहीं बातचीत में विश्वास करते हैं? कोई भी कानून बनाने से पहले कानून बनाएंगे, उसके बाद जब वो हल्ला मचेगा फिर कहेंगे अच्छा चलो हम बातचीत करेंगे, अच्छा चलो हम संशोधन करेंगे। आप देख लीजिए हर कानून में यही होता है, कृषि कानूनों में यही हुआ, रोजगार वाले निजी क्षेत्र पलायन कर रहा है। नई इंडस्ट्री कितनी लग रही है आप बताइए? किस नई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? पुरानी इंडस्ट्री को तो बचा कर रख लीजिए। MSME के बारे में आपने देखा अभी, इवन जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं एक दिन एक फैसला लेते हैं, अगले दिन दूसरा फैसला लेते हैं। तो देश को बरगलाना, कंफ्यूज करना, यही इनका काम है। कोविड की बात करें, क्या तैयारी? जनता को फिर आपने कंफ्यूज किया है कोविड के मामले में। क्या तैयारी है? क्या आने जा रहा है? वैक्सीनेशन का क्या होगा? किस तरह से फैल रहा है? सारी बातें, समस्याएं, कोई कुछ प्रोजेक्शन दिखा नहीं पा रहा। क्या तैयारी है राज्य सरकार की? किस किस को आप वैक्सीनेशन लगाएंगे? अगर जनता के साथ असली पिक्चर सामने आए, पता
पता चले। तीसरी बात, इस सरकार ने घोटाले पर घोटाले, इस हमारे राज्य को इस सरकार ने केवल घोटाले दिए हैं जिस दिन से बने। चाहे लोकल लेवल पर किसी भी निगम को देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम देख लीजिए, कोई परीक्षा देख लीजिए, बड़े बड़े स्कैम देख लीजिए, शराब घोटाला, रजिस्ट्रेशन घोटाला, बड़े बड़े घोटाले, आम घोटाला हो तो सबसे पहले आज तक हल नहीं निकला, आज तक कुछ नहीं पता चला उनका क्या हुआ। कभी SIT SCT, फिर कंफ्यूज करवाने वाली सरकार है, दिखावा है केवल। अगली बात पर आए, हमारे यहाँ बाई इलेक्शन होने जा रहा है एलनाबाद में। कल भी हमने दौरा किया, आज भी कर रहे हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। विकल्प केवल कांग्रेस को देखते हैं। आज के दिन विकल्प क्या है प्रदेश में, ये बात देखने वाली है। लोगों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है? किसान मजदूर की आवाज़ कौन उठा रहे? कांग्रेस पार्टी उठा रही। आम लोगों की, जनता की समस्याएं कौन उठा रही है? कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी तो जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा था, उनके साथ मिल गए हैं जाकर। दूसरी पार्टी जो एक अकेले थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बजाय इसके कि सिचुएशन का सामना करें, सरकार के खिलाफ खड़े हों, किसान के हक में खड़े हों। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जब विश्वास प्रस्ताव लाए तो सरकार के खिलाफ खड़े होकर वहाँ पर बोले और सरकार के खिलाफ अपना मत दें। उससे बचकर पहले इस्तीफा दे दिया और कहते हैं किसानों के हक में है। किसानों का कैसे हक अदा किया है आपने इस्तीफा देकर? एलनाबाद के लोगों का कैसे आपने हक अदा किया है जिन्होंने आपको चुन कर भेजा 5 साल के लिए? तो ये थोपा गया उपचुनाव। आगे आने वाले वक्त में लोग देख रहे हैं कांग्रेस की अगली सरकार कांग्रेस की बनी। हमें पूरा विश्वास है, लोगों का रुझान देखकर, लोगों का उत्साह देखकर, लोगों का रिस्पांस देखकर कि हम न केवल ये चुनाव जीतेंगे बल्कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की लोग बनाएंगे हरियाणा के लिए। मैडम, आज सबसे जो एक और मुद्दा है जो आज गतिरोध बना हुआ है आड़ती और किसानों के बीच में। आड़ती कह रहे हैं जो शर्तें तो सरकार ने रखी है उसको हम खरीदने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में इस पर आप क्या करना चाहिए? डिपो होल्डर से परचेज कराने की बात की जा रही है। मुझे ये बताइए कि जो इस तरह की समस्याएं क्या एक दिन में पैदा होती है? ये समस्या किसने पैदा की है? सरकार ने। हल कौन निकालेगा? सरकार। एक को दूसरे से लड़वाने का काम सरकार कर सकती है, क्या जोड़ने का काम भी करेगी? ये सरकार की हर नीति के तहत है कि एक को दूसरे के सामने खड़ा कर। इससे किसका फायदा होगा? क्या किसान का फायदा होगा? क्या आड़तियों का फायदा होगा? क्या मजदूर का फायदा होगा? और अल्टीमेटली क्या जनता का फायदा होगा? सरकार की जिम्मेवारी है गतिरोध दूर करने की, ना कि गतिरोध पैदा करने। किसानों के खाते में सीधा पैसे अब दुगने आ रहे हैं। सर मैडम, एक जो है ना जिस तरह से जो आरटी का जो मेन गतिरोध ये है कि जो खाता जो पैसे सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कि किस तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए? पुरानी व्यवस्था सही थी या ये व्यवस्था सही? मुझे ये बताइए कि व्यवस्था वही सही होती है जो लोगों को मान्य है, और यहाँ पर दोनों जब हैं, दोनों से बातचीत करके हल निकलता है। पहले भी निकालना चाहिए हल, तो निकालने के बजाय ये थोपते हैं। पहले निकाला है ना, निकाल। प्रदेश में मैडम पहले ही महंगाई जनता मांग हो रही है, बिजली के बिल भी डबल हो गए हैं। हर तरह से बिजली के ना केवल बिल डबल हुए, आप ये बता दीजिए बिजली मिल कहाँ रही है? नारे देते हैं 24 घंटे। गाँवों में जाकर पूछिए आप,
लोगों से आप पूछिए कि कितनी बिजली आ रही। कल हम गाँव में घूम रहे थे, वहाँ के लोगों ने बताया कि जी हम भी पढ़ा करते थे, अब गाँव में आके देखा 24 घंटे के जो नारे हैं, हर नारे की तरह खोखला नारा है। ऊपर से बिजली का बिल, ऊपर से सिक्योरिटी, ऊपर से एडवांस। तो आम उपभोक्ता को जो पहले ही कोरोना की मार में मरा हुआ है, इन कृषि कानूनों की मार में मरा हुआ है, हड़ताल की मार में मरा हुआ है, आगे कोई भी उपभोक्ता चाहे वो गांव का है या शहर का है, मैडम वो सब मारे जा रहे हैं। और सरकार बजाय इसके कि संवेदनशीलता दिखाए, सहूलियत दे, उस पर और बोझ डालती जा रही है आम उपभोक्ता पर। और वो आम उपभोक्ता गरीब भी है, किसान भी है, मिडिल क्लास भी है, सब है। मैडम नशे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे दावे किए जा रहे हैं, अब ये देखिए कि थाने का जो सिक्योरिटी एजेंट होता है, एसपी का बंदा होता है, ठीक है, और वो तस्करों की गाड़ी एस्कॉर्ट करता है, तो पकड़ा जाता है। इस पर आप बताएं। इस पर क्या बताएं? इस पर ये बताएं कि पहले भी जो हुआ है, सरकार की, जब सरकार निकम्मी होती है तो प्रशासन भी निकम्मा होता है। ये केवल दिखावा है शक्ति का। और जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? घोटाले पर घोटाले हुए। इन्होंने अभी नहीं सीखा। हमारे नौजवान को, हमारे युवा वर्ग को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं ताकि आगे कोई नौकरी भी ना मांगे। ये उसी का हिस्सा है। आप बताइए कि प्रशासन, अगर खुद पुलिस के लोग और जो एसपी साहब से जुड़े हुए हैं, कल को ये भी हो जाएगा कि वो कहीं और से, जो भी मैं सीधा उन पर नहीं कह रही हूँ कि एसपी साहब का कुछ है, लेकिन ये जो पर्दाफाश हुआ है, इसका बताएं जवाब तो किसी को देना पड़ेगा ना। और जवाब प्रशासन और सरकार ही देगी कि ये कैसे हो रहा है। आपने घोटाले पहले भी देखे जो मैंने अभी उल्लेख किया। कभी एसआईटी बनाई जाती है, एससीटी बनाते हैं, फिर एसआईटी बनाते हैं, लेकिन उसका नतीजा आज तक क्या हुआ है? लोग देख रहे हैं, लोकतंत्र है, उचित समय पर इन्हें जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा युवा वर्ग है उसको बर्बाद किया जा रहा है और मिली भगत के साथ।